नेहा एक दिन अपने घर पे अकेली होती है। माता पिता इसके शादी में गए हुए होते हैं। नेहा अपना कोई काम कर रही होती है। लगभग दिन के 10 बजे हुए होते हैं। तभी उसके द्वार पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद उसमें से एक व्यक्ति निकलता है। निकलने के बाद नेहा के गेट की बेल बजाता है और जैसे ही नेहा बेल की आवाज सुनती है तो गेट पर आ जाती है। गेट पर आती है। गेट को जैसे ही खोलती है तो क्या देखती है, देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, वो व्यक्ति होता है नेहा का पति। जिस पति ने नेहा को घर से टॉर्चर करके, मार पीट कर, परेशान करके घर से निकाल दिया था, उसका वही पति द्वार पर खड़ा हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ये चंडीगढ़ पंजाब की कहानी है। थोड़ा समय निकाल करके हमारी कहानी को अवश्य सुनिए। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, नेहा का विवाह 2 साल पहले चंडीगढ़ में ही एक अच्छे खासे परिवार में हुआ था। लड़के का नाम था सूरज। सूरज राजपूत बहुत सुंदर लड़का था और ठीक ठाक था। नेहा का विवाह जब होता है तो बड़ा हंसी खुशी से शादी हो जाती है। नेहा अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब नेहा ससुराल पहुंचती है, जब ससुराल पहुंचने के बाद उसका जो पति होता है प्रतिदिन शराब पी करके, नशा करके अपनी पत्नी के पास जाता था और बगैर मतलब के अपनी पत्नी को परेशान किया करता था, पत्नी को दिक्कत दिया करता था और वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया, लेकिन पति जब परेशान करता रहा कोई बात नहीं है। उसके बाद में उसकी सास ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। सास ने भी परेशान शुरू कर दिया उसे और उसके बाद में उसके पैर उखड़े। उसका पति जो सूरज राजपूत था उसे रोजाना शराब पी करके मार पीट करना, उसे टॉर्चर करना, उसे दिक्कत करना, यहाँ तक होता था कि उसकी जो सास होती थी उसे 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी। पति बिल्कुल तवज्जो नहीं करता था। इसी के चलते नेहा के पैर उखड़ जाते हैं और अपने पिता को फोन करके अपने घर चली जाती है। दोस्तों, जब घर चली जाती है, अपने रहने लगती है और जो सूरज राजपूत होता है ये अयास किस्म का लड़का था, एक चोरी करने वाला लड़का था। उसके बाद में वही सूरज राजपूत जो होता है उसके द्वार पर पहुंचता है और नेहा से कहता है कि प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना। नेहा जब ससुराल से घर पर आई तो उसे 5 वर्ष हो जाते हैं। उसका पति जो होता है चारों तरफ भटक करके उसके दिमाग में एक झटका लगता है। एक दिमाग में ये बात आती है कि मैंने अपनी पत्नी को ठुकराया है, आजकल कोई किसी का साथ नहीं देते हैं। यही सोच समझ करके वो सूरज गाड़ी लेकर के अपनी पत्नी नेहा के दरवाजे पर पहुंचता है। बेल बजाता है तो नेहा दरवाजे पर आती है, गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद जो सूरज होता है सामने दिखाई देता है तो नेहा कुछ कहती नहीं है और वो अंदर चली जाती है गेट खोल करके। सूरज कहता है प्लीज नेहा, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, प्लीज। तो नेहा कहती है यहाँ बैठ जाइए, अभी मैं पानी लेकर के आ रही हूँ। वो बैठ जाता है जहाँ उसका सोफा पड़ा हुआ होता है और उधर नेहा जाती है, चाय बनाती है। चाय बनाने के बाद लेके आती है और अपने पति को चाय देती है और चलने को होती है। तभी सूरज दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है नेहा, अब आपके पास इतना वक्त नहीं है जो 2 मिनट बैठ करके और हमसे बातें कर लो। आप इस प्रकार मुंह फेर रही हो तो ऐसे क्या हो सकता है, मैं आपके पास उम्मीद लेकर के आया हूं। नेहा जो होती है वो कहती है कि अब उम्मीद की किरण कहाँ हो सकती है, क्या जाग सकता है। 2 साल तक आपने हमें इतना परेशान किया, इतना जलील किया। आप वही सूरज तो हैं। आपने कहते हैं कि सूरज के अंदर प्रकाश होता है, लेकिन हमें तो प्रकाश की जगह कोई चीज दिखाई नहीं दी, केवल अंधकार ही तुम्हारे अंदर मिला था। सूरज कहता है प्लीज बैठ जाइए। तो नेहा बैठ जाती है और कहती है बताइए आपको क्या कहना है, आप यहाँ क्यों आए, मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए, आप मेरे पास क्यों आए हो, क्या है तुम्हारा। तुमने उस दिन नहीं सोचा जिस दिन मैं गिड़गिड़ाती रही, आपके पैर छूती रही। आपने मुझे बिल्कुल ही इस प्रकार से निकाल दिया जैसे मैं एक नौकरानी की तरह, कदर नहीं की, मैं वैसे रही। आपकी माँ, आप जो भी कहते रहे वही हम करते रहे, लेकिन मेरे माता पिता नहीं कहे जो मुझे घर पर रखा।
मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ और अब मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जो सूरज होता है वो बार बार हाथ जोड़ता है, कहता है प्लीज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नेहा कहती है कि मेरे 1.5-2 महीने का गर्भ था, आपने मुझे टॉर्चर किया, किसका लेकर के आई है, और आपने एक दिन मेरे को लात मारी थी, मेरा गर्भपात हो गया, आज मेरा बेटा होता, लेकिन आपने जो किया वो अपने चलते ठीक किया, मुझे घर से निकाल दिया। मैं वही नेहा हूँ, मेरे माता पिता घर पे है नहीं, प्लीज अच्छा इसी में है कि आप घर छोड़कर चले जाओ, मेरे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि इंसान एक वफादार होता है लेकिन इंसान सब वफादार नहीं होते हैं, आप चले जाइए, मेरे माता पिता नहीं है, जब मेरे माता पिता आ जाए तब आप आ जाना। इतना कह करके सूरज बार बार गिड़गिड़ाता है, कहता है प्लीज माफ कर दो, लेकिन वो नहीं सुनती है। सूरज जो होता है चला जाता है। उसके बाद में जब माता पिता आते हैं तो नेहा सारी बात बताती है कि सूरज आया था, वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन माता पिता कहते हैं बेटी वो आपका मैटर है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तुम्हारा पति है, तुम जानो तुम्हें क्या जिंदगी में करना है, इसके बारे में हम कुछ विवेचना कर नहीं सकते। दोस्तों इधर जो नेहा होती है ये एमबीबीएस का कोर्स कर रही होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही होती है। धीरे धीरे चलते ये नेहा जो होती है एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है। बनने के बाद इसके माता पिता के पास इतनी संपत्ति थी कि इसने खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, खुद का हॉस्पिटल चला रही थी। लेकिन कहते हैं कि समय को बदलते देर नहीं होती, समय को चलते कोई देर नहीं होती, कहां समय किस मोड़ पर ले जाए, क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होता है। सूरज राजपूत जो होता है ये अब शराब का और आदी हो गया, एकदम शराब पी करके गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहा था। उसी समय इसके सामने इसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ, इसकी गाड़ी होती है वो डिवाइडर में जाकर के टकरा जाती है और इसका भारी से भारी एक्सीडेंट हो जाता है। जब इसका एक्सीडेंट होता है तो इसके सर में चोट आती है और उसका एक हाथ एक पैर डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। तो इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस समय जो नेहा का हॉस्पिटल होता है बहुत जाना माना चल रहा होता है, जिस हॉस्पिटल में सब तरीका का उपचार होता था। लोगों ने ले जाकर के उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया, एडमिट कर दिया। नेहा जो होती हैं अपने पेशेंट को देखने के लिए आती हैं और देखती हुई जा रही थी। नया पेशेंट जो आया है उसे देखने के लिए जब पहुंचती है, उसके बेड पर जब पहुंचती है उसके बोतल लगी हुई होती है, उसे होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं। तभी उस जगह पहुंचती है तो क्या देखती है कि वही सूरज राजपूत उस बेड पर लेटा हुआ है। जब उसकी सारे चेकअप किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है, तो उसके सर में चोट होती है, अंदर खून जमा हुआ होता है। उसके घर खबर जाती है तो वहां पर देख करके नेहा कहती कुछ नहीं है, लेकिन उसके जो घर वाले आते हैं उसके लगभग 4 लाख रुपए की डिमांड होती है। इसके ऑपरेशन होगा, इसका एक हाथ एक पैर डैमेज हुआ है, उसका जो मैनेजर होता है वो बताता है। लेकिन उसके बाद में जब नेहा से कहा जाता है इस पेशेंट को किस प्रकार ठीक किया जाएगा, लेकिन नेहा कहती है इसका उपचार किया जाए, पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी। दोस्तों सूरज को थिएटर में ले जाकर के उसका ऑपरेशन किया जाता है, डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, नेहा पूरा सपोर्ट करती है और उसे जब ठीक करते हैं तो 2-3 दिन के बाद उसे जब होश आता है, अपने को आने जाने वाले को पहचानने लगता है। नेहा जब पेशेंट देखने के लिए जाती है, जब उसे होश आ जाता है और जैसे ही उसके सामने पहुंचती है नेहा, तो सूरज राजपूत होता है उसे देख करके रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। और जो कंप्यूटर लोग होते हैं उससे कहते हैं शांति रहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये इसका पति था। लेकिन उसके बाद नेहा जो कहती है कि थोड़ी समय निकालो, अभी मैं वापस देखने आऊंगी, पेशेंट और देख लेती हूँ। उसके बाद में दोस्तों सब देखने के बाद पुनः अकेली वहां पहुंचती है और उसे देखती है, पूछती है कहिए क्या हालत है, आप ठीक हो, आपको कितनी दिक्कत है, केवल हमें ये बताइए सिर्फ, और कुछ नहीं बताइए। तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, मुझे कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये मुझे सब कुछ नहीं पता। कहा ठीक है आप ठीक हो जाओ, आपको लगभग 2 महीने लगेंगे तब आप ठीक हो पाओगे। 2 महीना तक बराबर उसका इलाज उसी जगह चलता है। नेहा रोजाना उसकी परवरिश करती है, देखती है अपने कंप्यूटर और सबसे कहती है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा इस पेशेंट को देखना है, इसको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, ठीक करना है। धीरे धीरे समय पूरा हो जाता है। 2 महीना के बाद जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, चलने लायक हो जाता है,
तभी एक दिन ऑफिस में जाता है और जाने के बाद नेहा के पैर पकड़ने को होता है, हाथ जोड़ करके नेहा दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, सूरज आपने जो किया मेरे साथ, क्योंकि स्त्री के अंदर बहुत बड़ी क्षमता होती है, स्त्री हर चीज को माफ कर सकती है, स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है, नाराज हो जाए तो कोई मना भी नहीं सकता। आप अब क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका डिसीजन है? बोले बस अब मैं बर्बाद हो चुका हूं, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन नेहा जो होती है वो कहती है, सूरज अब जो होना था हो चुका, आपने हमसे डिवोर्स भी ले लिया, सब काम हो गया, अब मैं अपनी जिंदगी में शादी दोबारा तुमसे कर नहीं सकती, क्योंकि तुम इंसान वही हो। अगर हमने तुम्हें अपना लिया तो लोग दुनिया के क्या कहेंगे? जिसने धक्के मार कर, जिसने जूता मार करके मेरा गर्भपात कराया, आप वही इंसान हो, इंसान बदले नहीं हो। मैं कुछ कर नहीं सकती, इतना है कि तुम्हारा जो रुपया बना है दूसरी जगह बहुत खर्चा होता, दवा दवा का पैसा जो बना है सिर्फ हमें दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपने घर जाइए, अपने जो दिखाई दे वो कीजिए। हमारा और आपका रिश्ता उसी दिन तक था जब आपने मेरा गर्भपात किया, लात मेरे पेट में मारी थी, तब मुझे कितना बड़ा दर्द हुआ था, मैं कितनी परेशान हुई थी। आप बस इतना ही है कि आपको मैंने हेल्प करनी थी वो कर दी। पति के नाते, पति जिस दिन डिवोर्स लिया तुमने उसी दिन मेरा सब कुछ मामला समाप्त हो गया। मैं भगवान की पूजा करती हूँ और ईश्वर को मानती हूँ, केवल उसी के सहारे चल रही हूँ, आपसे हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। इतनी कह करके नेहा खुद ऑफिस से निकलती है, गाड़ी में बैठती है और अपने आवास के लिए चली जाती है। सूरज राजपूत होता है, फटी फटी आंखों से उसे देखता रहता है, लेकिन नेहा ने उसे सबक सिखाने के लिए वो कार्य सही किया। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या नेहा ने सूरज के साथ ये कदम सही उठाया या गलत किया? अपनाना चाहिए था या नहीं अपनाना चाहिए था? अपनाया तो नहीं उसने, क्या डिसीजन सही लिया? कमेंट करके अवश्य बताइए। देखिए कहानी का अर्थ ये होता है कहानी सुनाने का, क्योंकि परिवार घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि शराब लोग इतनी पीते हैं, ना ही अपने बच्चों को देखते हैं, ना ही अपने पिता माता को, किसी को नहीं देखते हैं, परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। दारू के नशा में लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं, सुबह पूछो तो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था। लेकिन शराब ये नाश करके छोड़ देगी। और इंसान के पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं दोस्तों, एक समाज में इज्जत होती है, एक शरीर में ताकत होती है और तीसरी जेब में पैसा होता है। ये तीनों चीज को बर्बाद करती है। दुनिया में मनुष्य के पास सिर्फ ये 3 चीजें होती है, एक पैसा, एक शरीर और दूसरी समाज की इज्जत। शराबी का कोई सम्मान नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं मानता। इसलिए आपसे सबसे मेरा कहना है कि अपने घर को, अपने परिवार को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, सबकी परवरिश करिए, अपने घर परिवार को लेके चलिए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।